भैया आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको भरपेट भोजन करवाऊंगा और साथ ही साथ में कुछ इनाम दे करके आपको जाऊंगा यहाँ से। भैया आप मुझसे क्या चीज पूछना चाहते हैं? भैया मैं सिर्फ ये जानने के लिए चाहता हूं कि ये राजमहल किसी शीश महल से कम नहीं लगता था। ये मानिकपुर शहर आज सोना लग रहा है। ये महल इतना सुनसान कैसे हो गया? इस महल के राजा उमाचंद कहाँ गए हैं? लेकिन यह सवाल जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं एक मुसाफिर हूँ और इस महल से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। जिस रिश्ता का डोर पकड़ करके आज मैं मानिकपुर शहर आया हूँ। और जब मैं मानिकपुर शहर आया तो मैं पता चला कि इस डोर का अंत तो मानिकपुर से पहले हो चुका है। भैया आप इस महल से कौन सा रिश्ता लेकर के आए हैं और कहाँ आपका घर है? क्या आपका नाम है? भैया क्या मैं अपना नाम पता बताऊं, उसके बाद ही आप मुझे इस महल के बारे में बताएंगे? भैया इस राज में आज तक हमारे पास कोई आदमी आने से भी कतराते हैं, लेकिन आप आए हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम परिचय बताइए। ठीक है भैया, अगर आप मेरा नाम परिचय जानना चाहते हैं तो मैं आपको नाम परिचय बताता हूं, लेकिन आप भी मुझे इस महल के बारे में अवश्य बताइएगा। हे घर मोरा यही लागई है हो भैया जी, तारा पूरा सहारा हो लागई है। तारा पूरा सहारा हो लागई है। नाम लागई छै हो धीराज सिंह राजा। भैया मेरा घर तारापुर शहर पड़ता है और मेरा नाम धीरज सिंह है और मेरे पिताजी का नाम तारा सिंह है। हो कौन यही जो बाबा दे आज कौन दे बानी के पूरा में हाल है हो भैया जी, काहे के हो सुन नहीं बे हो करियो। कहियो
दूल्हा जी ओ बारी नहीं गा लतिया वो दूल्हा जी आज दिन यही बेबे हो गई लई कलिया दूल्हा जी भारी होगा लती भैया मैं आपको इस महल के बारे में पूछ रहा हूं और आप मुझे दूल्हा जी कहकर के प्रताड़ित कर रहे हैं। भैया अगर आप मुझे इस मानिकपुर शहर में आज तक मैं किसी से कोई परिचय नहीं दिया हूं, लेकिन मैं आपसे परिचय दिया हूं तो आप मुझे दूल्हा जी कहकर के पुकार रहे हैं। क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूल्हा जी आप मुझे नहीं जानते हैं। जब इस महल के बारे में आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ही राजा उमाचंद इस महल का हूं। दूल्हा जी मैं आपका गुनहगार हूं। दूल्हा जी क्या मैंने अपनी बहन का मैंने अपने हाथों से हत्या कर दिया। दूल्हा जी हे परमात्मा, मैं जब नेमुचर बिहार से इस मानिकपुर शहर आया था तो मेरे दिल में एक चिंगारी जल रहा था कि मैं आज अपने साले साहब से अपनी अपमान का बदला लूंगा। लेकिन आज मैं जब देख रहा हूं कि इस कष्ट में ये पहले से ही अपना जीवन गुजार रहे हैं तो मेरी तो सारी मनसा पर पानी फिर गया। भैया दूल्हा जी अगर आप मुझे जानते आपका हैं, गुनहगार हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी समझते होंगे कि मैं कौन हूं और किस काम से आया हूं। भैया मैं मानिकपुर शहर मैं अपनी पत्नी का विदाई करने के लिए आया हूं। क्या? हाँ भैया हाँ वो पाहिनी जे राती ओ दूल्हा जी ऐसा नहीं हो लतिया होती है बहिनी काराल भेलईने लती। दूल्हा जी मैं आपका गुनहगार हूँ। दूल्हा जी मैं अब इस दुनिया में बचना नहीं चाहता हूँ। दूल्हा जी कोई खंजर उठाइए और मेरा सर से धड़ अलग कर दीजिए। दूल्हा जी भैया मैं आपका सर लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बहन की विदाई लेने के लिए आया हूं। मुझे विदागरी दीजिए, मैं यहां से जाऊंगा क्योंकि मैं अपने प्रजा से वादा करके आया हूं कि आज मैं मानिकपुर शहर जा रहा हूं अपनी पत्नी का विदाई लेने के लिए। अगर मैं यहां से खाली हाथ लौट करके जाऊंगा तो मेरे प्रजा लोग क्या कहेंगे कि ना जाने क्या हो गया,
जो राजा साहब गए अपनी पत्नी का विदाई करने, लेकिन खाली हाथ लौट करके चले आए। दूल्हा जी, जिस बहन को मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया हो दूल्हा जी, उस बहन को मैं कैसे विदागरी करूंगा दूल्हा जी? क्या आप अपनी बहन को मार डाले हैं? हाँ दूल्हा जी। भैया मैं ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है। भैया आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है, आप विदाई की तैयारी कीजिए। आपकी बहन आपके पास आई है। दूल्हा जी, जिस बहन को मैं अपने हाथों से मैंने हत्या कर दिया हूँ, उस बहन कहां से आएंगे दूल्हा जी? सात के नहीं आए हो भैया नहीं आवे डूबे हो करिए नहीं आवे डूबे हो करिए नाही डूबई सही हो भैया। सत्य नैया को तूफान कितनों भी डगमगा दे, लेकिन उसे डुबो नहीं सकती है। बसिया बजा भी हो भाई जी, हे या